महाराष्ट्र में एक बार फिर पॉलिटिकल क्राइसिस दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस बार ना ही शिवसेना की चर्चा हो रही है और ना ही एनसीपी की। इस बार बात हो रही है कांग्रेस की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खुद अशोक चव्हाण ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अशोक चव्हाण दोपहर 12 बजे के आसपास मुंबई के बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल की। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अशोक चव्हाण सहित तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। अशोक चव्हाण ने सोमवार को ही कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और सभी पदों से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से ही अशोक चव्हाण के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि उन्होंने इस तरह की अटकलों को खुद ही शांत कर दिया और ये बता दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो एकनाथ शिंदे ने एक बात कही थी जिसकी महाराष्ट्र की सियासत में खूब चर्चा हुई थी और राजनीति गर्मा गई थी। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। अब क्या ये भी ट्रेलर है? क्योंकि बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। सियासी गलियारों में कुछ इस तरह की ही चर्चा चल रही है। कहा यह जा रहा है कि अब एक के बाद एक कई सारे ऐसे विधायक होंगे जो कि कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में आएंगे अशोक चव्हाण के ठीक बाद। वैसे देखा जाए तो अशोक चव्हाण के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका तो लगा है। राजनीतिक हालात देखते हुए पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने मुंबई में कांग्रेस की बैठक भी बुला ली। देवेंद्र फडणवीस ने अशोक चव्हाण के इस्तीफे का दावा जब किया था तो कई कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, यह दावा भी साथ में किया गया था। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व में घबराहट की स्थिति दिखाई पड़ी। यही वजह रही कि महाराष्ट्र में पार्टी नेतृत्व ने बड़ी बैठक बुलाई। थोड़े दिनों पहले एक नाम और महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा में रहा, वो था मिलिंद देवड़ा का नाम। मिलिंद देवड़ा उद्धव बालासाहब ठाकरे सेना के साथ सीट बंटवारे के कारण पार्टी छोड़ते दिखाई पड़े थे। उन्होंने ये कहा था। मुस्लिम नेता बाबा सिद्दीकी ने यह दावा किया था कि कांग्रेस ने उन्हें केवल स्वाद के लिए करी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। अशोक चव्हाण ने कहा कि वो किसी भी राजनीतिक दल में संपर्क में नहीं है। इस तरीके की बातें उस वक्त वो कह रहे थे, लेकिन फिलहाल अब वो बीजेपी के साथ हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा का जब शिवसेना में स्वागत हुआ था तो उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो कहा था वो बात अब जाकर सही होती नजर आती है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मिलिंद के रूप में जानकार, समझदार और संयमी नेता हमें मिला है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इस मौके पर शिवसेना सांसद राहुल शेवाले मौजूद थे, गजानन कीर्तिकर मौजूद थे। शिंदे ने यह कहा था कि पिछले 50 साल से देवड़ा परिवार का कांग्रेस से रिश्ता रहा है, लेकिन कई बार साहसी फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ ऑपरेशन इस तरह के होते हैं कि सुई भी ना चुभे, टांका भी ना लगे और ऑपरेशन भी हो जाए। ये सारी बातें उस वक्त एकनाथ शिंदे ने कही थी जब मिलिंद देवड़ा बीजेपी में शामिल हो रहे थे और बाकायदा उन्होंने ये कहा भी कि क्यों मिलिंद जी, आप कह रहे थे ना कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उसी स्टेटमेंट को अगर लिया जाए एकनाथ शिंदे के, तो आप ये समझिए कि महाराष्ट्र एक बार फिर पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और एक बार फिर जैसे एनसीपी, जैसे शिवसेना दो फाड़ में नजर आ रही थी, वैसे ही हो सकता हो कांग्रेस भी नजर आए। मिलिंद देवड़ा के बाद से ही चर्चा खूब हो रही थी कि अब कांग्रेस में बड़ी टूट देखने मिलेगी और शायद इसी का संकेत एकनाथ शिंदे ने मंच से भी दिया था कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कहा कि अगर बीजेपी अशोक चव्हाण को राज्यसभा भेजती है तो यह सैनिकों का अपमान होगा। दरअसल अशोक चव्हाण पर आदर्श हाउसिंग घोटाले को लेकर कई सारे आरोप भी लगे हुए थे। वो मामला बहुत दिनों तक चल ही रहा था। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस भी अशोक चव्हाण पर आदर्श हाउसिंग घोटाले को लेकर आरोप लगा चुके हैं। अब अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा तो निश्चित ही ये सैनिकों का अपमान होगा। चर्चा कुछ ऐसी चल रही है कि अब अशोक चव्हाण को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। आपको ये भी बता दें कि मुंबई में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर आलीशान रिहायशी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, जो कि आदर्श घोटाले के नाम से जाना गया और इसी मामले में अशोक चव्हाण पर आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी का मामला था। हालांकि अशोक चव्हाण ने इन आरोपों से फिलहाल इनकार किया है। अशोक चव्हाण वो नाम जो कि मराठवाड़ा को बहुत ज्यादा कवर करते हैं। मराठवाड़ा की जो सीटें हैं वहां पर उनका अच्छा प्रभाव देखने मिलता है।
भोकर सीट से विधायक चौहान कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे थे। उन्होंने 2014 में नांदेड़ लोकसभा में जीत हासिल की थी, तब जब उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा थी और तब भी इन्होंने अपनी सीट निकाली थी। इस दौरान अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा ने दावा किया था कि 10 से 15 विधायक अशोक चौहान के संपर्क में हैं। अशोक चौहान का अपने गृह जिले नांदेड़ के और आसपास के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में खासा प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसलिए ये माना जा रहा है कि अब बहुत जल्दी अशोक चौहान के साथ कई सारे ऐसे विधायक होंगे जो कि बीजेपी का दामन थामते दिखाई पड़ेंगे। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीटें जिस तरह से दिखाई पड़ती हैं, उस पर अब अशोक चौहान भी अगर संख्या 10 से 12 विधायकों की भी अगर होती है और अगर वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, तो आप समझिए कि जो तस्वीर कांग्रेस की महाराष्ट्र में थी वो पूरी तरह से धराशायी होती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि महाअघाड़ी का जो गठबंधन बना था जिसमें एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस दिखाई पड़ रही थी, अब उसमें अगर कांग्रेस इस तरीके से कमजोर होती नजर आएगी तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति दिखाई पड़ेगी महाराष्ट्र में। क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़े लोकसभा राज्यों लोकसभा के जो सदस्यों की जो सीटों की बात होती है तो उसमें महाराष्ट्र भी आता है। और जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर है, ऐसा लगता है कि अशोक चौहान के ठीक बाद बहुत सारे ऐसे विधायक होंगे जो कि बीजेपी के पाले में दिखाई पड़ेंगे। और एकनाथ शिंदे की वो बात एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं जब उन्होंने मिलिंद देवड़ा के बीजेपी में शामिल होने पर कहा था कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र की सियासत में अगर आप देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक शिवसेना थी, एक एनसीपी थी और कांग्रेस के साथ वो नजर आ रही थी। कांग्रेस एक 3 बड़े दल ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, पर अब इस लोकसभा चुनाव में अगर आप देखिए तो 2 एनसीपी नजर आती है, 2 शिवसेना नजर आती है और इस बीच कांग्रेस के साथ अगर इस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ती है तो आप अंदाजा लगाइए कि सभी राजनीतिक दलों के लिए महाराष्ट्र कितना केंद्र हो जाएगा, सीटों के लिहाज से भी, सियासत के लिहाज से भी। क्योंकि महाराष्ट्र भी जिस तरीके से हमेशा से राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय रहा है, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल चर्चा होती है तो वो महाराष्ट्र की होती है और महाराष्ट्र मौके भी देता है लगातार। इसीलिए ये शब्द बहुत ट्रेंडिंग रहा है, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी उलटफेर देखने को मिलता रहा है, फिर चाहे वो एनसीपी की बात हो, फिर चाहे वो शिवसेना की बात हो, अब कांग्रेस भी चर्चा का विषय बनी हुई है। और अगर अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा जैसे बड़े नाम कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र कांग्रेस में बचेगा कौन, महाराष्ट्र कांग्रेस की चिंता कितनी बढ़ती दिखाई पड़ रही है तब जब सामने लोकसभा का चुनाव दिखाई पड़ता है। और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से ये बात कहते रहे हैं, निश्चित तौर पर जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये बात कहते हैं कि जैसे शिवसेना 2 बड़े टुकड़ों में दिखाई पड़ती है, जैसे एनसीपी 2 बड़े टुकड़ों में दिखाई पड़ती है, ऐसी ही हो सकता हो कांग्रेस भी बड़े टूट, बड़े फाड़ के साथ नजर आए। क्योंकि विधायकों का इधर से इधर आना, ये सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये सिर्फ 1-2 बार हो सकता है, लेकिन एक बड़ा जो कह लीजिए कि एक बड़ा तूफान या एक बड़ी टूट जो है वो कांग्रेस भी महाराष्ट्र में देखेगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। और शायद इसकी भविष्यवाणी पहले ही, या यूं कहें कि इसका दावा पहले ही एकनाथ शिंदे कर चुके हैं, ये कहकर कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अशोक चौहान भी अगर इस तरफ आते हैं और मान लीजिए उनके साथ 10 से 12 विधायक भी आते हैं तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सियासत के लिए कांग्रेस के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात होगी। और सामने जब लोकसभा चुनाव हो तो निश्चित तौर पर किसी भी दल के लिए इस तरह से लोगों का चले जाना परेशानी का सबब होता है। नो डाउट महाराष्ट्र भी लगातार राजनीतिक उठापटक को लेकर चर्चा में रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जमकर महाराष्ट्र की बात हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।